प्रभु यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम में एक बार फिर आप सबों को मेरा सलाम कबूल हो। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि काफ़ी दिनों के बाद फिर एक वीडियो आपके साथ शेयर करने का मौका मिला। और प्रभु हमेशा हमारे साथ रहता है, जबकि हम देखते हैं ये एक बीमारी का टाइम चल रहा है, जबकि लोग परेशान हैं, दिक्कत में हैं, लेकिन प्रभु हमसे वायदा करता है और हमें हमेशा संभालता है और अपनी आशीषों में लेकर चलता है। आज का विषय जो है मेरे पास, जैसे कि हम जानते हैं कि कल हमने 15 अगस्त को मनाया, आज़ादी के दिन को। बाइबल भी हमें आज़ादी के बारे में क्या कहती है, आइए थोड़ा सा हम इसकी तरफ ध्यान दें। मैं पढ़ूंगा आपकी और अपनी नसीहत के लिए गलीतियों की किताब, उसका 5वां अध्याय, उसकी पहली आयत और 13 आयत। गलीशियंस चैप्टर 5 वर्स 1 और 13 वर्स। यहाँ इस तरह से लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसीलिए स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। और 13 वर्स में लिखा है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम में एक दूसरे के दास बनो। खुदावंद इस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम दुआ करें। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपकी तमाम आशीषों के लिए, और धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए प्रभु, जो हमें समझ देता है, बुद्धि देता है प्रभु, और आपके रास्ते पर चलने की ताकत देता है। खुदावंद, जब ये कलाम मैं पेश करूं तो आप मेरी सहायता करें, आप मुझ में होकर हम सबसे बात करें, और ये कलाम हम सबों के लिए एक आशीष का कारण ठहरे। आपकी सहायता के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जैसे कि अभी मैंने आपके सामने 2 आयतें पढ़ी, पहली आयत और 13 आयत। अगर हम इस पर देखते हैं, यहाँ लिखा है, मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया। हम यहाँ 2 तरह की आज़ादी की चीज़ें देखते हैं। एक आज़ादी जो दुनियावी आज़ादी है, संसारिक आज़ादी है, और एक आज़ादी जो आत्मिक आज़ादी है। अगर हम बहुत ध्यान से देखते हैं तो हमारा जो देश पहले गुलामी में था, अंग्रेज़ों की गुलामी थी, और हमारे बहुत से स्वतंत्रता सेनानी, आप सब उनको जानते हैं, जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे बहुत सारे अनगिनत, भगत सिंह, जिन्होंने आज़ादी के लिए कार्य किया। ये एक संसारिक आज़ादी की बात है, और हम ये देखते हैं कि उन लोगों ने इस संसारिक आज़ादी के लिए कार्य किया, और बहुत से लोगों ने अपना खून बहाया, बहुत से लोगों ने अपनी जान दी, ताकि ये भारत देश आज़ाद हो सके। और हम उस बात का फल देखते हैं, उनकी कुर्बानियों का फल देखते हैं, और उसका ये नतीजा हुआ 1947 के अंदर 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ। हम एक आज़ाद मुल्क, आज़ाद देश बने। लेकिन एक सवाल एक जहन में आता है, क्या हम आज़ाद हैं, या आज भी हम उस गुलामी की तरफ अग्रसर हैं? क्या ये आज़ादी ने हमारे को बहका दिया? क्या ये आज़ादी ने हमारे को बर्बाद कर दिया? क्या ये जो देश, आज हमारे देश के हालात हैं, आज जो हमारे देश के सिस्टम्स हैं, आज जो हमारे देश के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से धर्म के नाम पर झगड़े होते हैं, किस तरह से परेशानियां होती हैं, किस तरह से जो हमारे सो कॉल्ड नेता हैं, लीडर्स हैं, वो किस तरह के कार्य करते हैं, किस तरह की तकलीफें एक आम आदमी को, गरीब आदमी को होती है? क्या ये सारा सपना देखा था हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, चाहे वो महात्मा गांधी थे, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल, या जो भी हमारे जितने भी सेनानी थे, एक एक सेनानी को, और वो जो सोल्जर भी थे उनके साथ, जो एक एक छोटे छोटे सोल्जर थे जिन्होंने इसके लिए लड़ाई करी, इस देश को आज़ाद कराने के लिए, क्या उनका ये सपना था कि हम इस तरह के बटे हुए देश में होंगे? हम एक सेकुलर देश बने थे, जहाँ पर हम सब साथ रहते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन आज का माहौल, आज वो आज़ादी जो हमें मिली थी, वो जो लोकतंत्र हमारा बना था, आज अगर हम अपने देश को हालात को देखें तो एक बिल्कुल बिखरा हुआ हालात में है। और इसके पीछे कुछ हद हमारा ही हाथ है, कुछ हद तक हमारा हाथ इस तरह से, क्योंकि हमने इस आज़ादी को बहुत ज़्यादा हल्के में लिया और इसकी वैल्यूज़ को नहीं समझा। हमने हमारे उन बुजुर्गों को, उन स्वतंत्रता सेनानियों को नहीं समझा, और उसके कारण आज हम बहुत सारी परेशानियों में हैं। अगर हम आज भी नहीं जागते हैं, अगर हम आज भी अपने देश के लिए नहीं सोचते हैं, अगर हम आज भी उस भाईचारे को, उस प्यार को लेकर नहीं चलते हैं, तो बहुत जल्द हम एक चीज़ को देखने पाएंगे कि हमारे देश के अंदर वो प्यार मोहब्बत खत्म होता चला जाएगा। जो देश सोने की चिड़िया कहलाता था, वो एक तरीके से मारकाट का देश, अशांति का देश हो जाएगा। तो ये वो चीज़ है कि जब हमें आज़ादी मिली और हम उस आज़ादी के अंदर हमने अपने आप को नहीं पहचाना और अपने आप से नहीं चले। इसी तरह से एक आत्मिक आज़ादी जो यीशु मसीह ने हमें दी। बाइबल बताती है कि इंसान जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया और आदम की वाटिका में रखा, और उन्होंने जब वो फल खाया, परमेश्वर की आज्ञा का अवहेलना की, उस दिन गुनाह इस दुनिया में दाखिल हो गया, और इंसान में और मनुष्य के बीच में एक बहुत बड़ा गैप हो गया। क्योंकि इंसान अपने कर्मों से कभी भी अपने पापों का छुटकारा नहीं पा सकता,
और ना ही वो किसी भी तरह की बातों से उसको पा सकता है, क्योंकि जब इंसान ने गुनाह किया तो उसकी सज़ा मुकर्रर थी। लेकिन परमेश्वर को ये भाया, उसने क्या किया, उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपने इकलौते बेटे को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, जो इंसान के रूप में आया, और उसने आकर सलीबी मौत सही। और वो सलीबी मौत किसके लिए सही? मेरे गुनाहों के लिए, आपके गुनाहों के लिए। जब वो हमारी खातिर मर गया और उसने उस सलीबी मौत को सह लिया, तो हमें उस पापों से आज़ादी मिली। तीसरे दिन जब वो मुर्दों में से जिंदा हुआ, तब उसने उस मौत को हराकर, उस पाप को हराकर हमेशा की ज़िंदगी हमें दी। जब हम इस बात का इकरार करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे पापों के लिए इस दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया, और जब हम अपने गुनाह का इकरार कर लेते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह का लहू, उसकी कुर्बानी हमें हर तरह के पाप से आज़ादी देती है। इसीलिए यहाँ यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं कि तुम्हें आज़ाद होने के लिए आज़ाद किया गया है। कहीं ऐसा ना हो कि ये आज़ादी फिर से तुम्हारे शारीरिक कामों के कारण क्या हो, फिर से तुम गुलामी में आ जाओ। मेरे अजीजों, आज अगर हम अपने आप को देखते हैं, अपने मसीह समाज को देखते हैं, तो क्या इस बात के लिए यीशु मसीह ने कुर्बानी दी थी? अगर हम आज अपने मसीह समाज को या अपने आप को देखते हैं, तो हमारा जीवन किस तरह का है? हम एक संसारिक जीवन की तरह अपने जीवन को जी रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी आपके सामने 13 आयत पढ़ी, तो उसमें लिखा है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि तुम्हारी स्वतंत्रता शारीरिक कामों को अवसर दे। आज हमारे शारीरिक कामों के लिए हम अपने आप को परमेश्वर से दूर करते चले जा रहे हैं। आज हमारी शारीरिक अभिलाषाएं हैं, आज हमारी दुनियावी अभिलाषाएं हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह इसी कुर्बानी के लिए इस दुनिया के अंदर आया था? क्या वो यही आज़ादी हमें देने आया था? और इब्रानियों की किताब बहुत साफ शब्दों के अंदर कहती है कि अगर जिसने एक बार यीशु मसीह के स्वाद चख लिया, अब उसके बाद कोई कुर्बानी बाकी नहीं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हम लास्ट डेज में चल रहे हैं। बाइबल बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह फिर से आएगा, क्योंकि मसीह विश्वास यही है कि हम एक बार पैदा होते हैं और मरते हैं, उसके बाद हमें न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना है, जहां प्रभु यीशु मसीह अब दोबारा फिर आएगा और वो हमारा न्याय करेगा, उसके साथ हमेशा की जिंदगी हम जाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह हमेशा की जिंदगी हमें देने के लिए आया। क्या आज हम उस हमेशा की जिंदगी का जीवन जी रहे हैं? क्या जैसे यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे से मोहब्बत रखो जैसे मैंने तुमसे रखी, क्या हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति मोहब्बत है? क्या हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति क्षमा है? क्या आज जो एक टाइम चल रहा है, जिस तरह की परेशानी चल रही है, लोग बहुत सारी तंगियों में हैं, लोगों की नौकरियां चली गई, लोग परेशानियों में, क्या आज अगर मेरे पास है तो मैं अपना हाथ बढ़ाकर किसी की मदद कर रहा हूँ, जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने मेरी मदद करी, मेरी ज़रूरतों के अंदर पूरा किया? ये दो सवाल मेरे पास हैं, जो मेरे लिए भी हैं और आपके लिए भी हैं। पहला कि हम अपने देश के प्रति किस तरह से वफादार हैं, कि अपने देश की उस आज़ादी को बरकरार रखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ही ज़्यादा ज़रूरी ये सवाल, क्या मैं अपनी आत्मा के लिए जीवन जी रहा हूँ, या फिर से मैं उस गुलामी की तरफ चला गया हूँ, जिस गुलामी से खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे निकाला था, जिस लालच से खुदावंद यीशु मसीह ने, क्या आज भी मैं दुनियावी पोस्टों के लिए, दुनियावी कामों के लिए, दुनियावी पैसे के लिए, दुनियावी बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए लग गया हूँ? मेरे अजीजों, अगर हम आज भी इसी चीज़ों में हैं और हमने उस आज़ादी को फ़ायदा नहीं उठाया, अगर आप व्यवस्था 6 अध्याय देखें तो वहाँ बहुत साफ शब्दों में लिखा है, वहाँ खुदा कहता है कि मैंने तुमको ये घर दिए जो तुमने नहीं बनाए थे, मैंने तुम्हें वो कुएं दिए जो तुमने नहीं खोदे थे, जो दाग की बारियां लगाई दी जो तुमने नहीं लगाई थी। जब तुम खा पी कर तृप्त हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझे भूल जाओ। आज हम देखते हैं कि आज हम खुदा को भूले से नजर आते हैं। आज हमारे अंदर वो खुदावंद यीशु मसीह वाला तरस, खुदावंद यीशु मसीह वाली दया, खुदावंद यीशु मसीह वाला प्रेम नहीं रहा है। क्या आज हम उस आज़ादी को, आज हमारे दिमाग में एक बहुत अजीब सा सवाल रहता है कि हमने तो खुदावंद यीशु मसीह का बपतिस्मा ले लिया, खुदावंद यीशु मसीह मेरे गुनाहों की खातिर मर गया, इसलिए अब मेरे को तो हमेशा की जिंदगी मिल रही। मेरे अजीजों, ऐसा नहीं है। अगर आप रोमियो की किताब 8 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, क्या हम फिर से हमेशा पाप करते रहे कि अनुग्रह हम पर बहुत हो जाए? नहीं मेरे अजीजों, क्योंकि खुदा ने एक बार जो हमें पापों से आज़ादी दी है, तो अब हमें दोबारा उस पाप के जीवन में नहीं जाना है। हमें हमेशा की जिंदगी की तरफ अपने जीवन को जीना है। ये दोनों चीज़ें मैं जब बैठकर सोच रहा था, ये 15 अगस्त का टाइम था, ये दोनों चीज़ें मैं सोच रहा था, क्या हम अपने देश के लिए कुछ कर पा रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या मैं अपने आत्मिक जीवन के लिए क्या कर रहा हूँ? क्या मैं आज खुदा के साथ चल रहा हूँ? क्या आज मेरे अंदर दया है? क्या मेरे अंदर क्षमा है? क्या मेरे अंदर किसी पर दोष ढूंढने की आदत तो नहीं है? ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया और खुदा ने यही चाहा हम भी एक दूसरे से प्यार करें, ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी को पा सकें। और ये वो समय है जो कि गोल्डन टाइम है। मैं हमेशा कहता हूँ ये गोल्डन टाइम है। पहली चीज़ तो खुदा ने हमें हर चीज़ से हिफाजत करी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब खुदा ने हमें हिफाजत करी, तो जो लोग तकलीफ में है, बीमारी में है, परेशानी में है, और खुदा ने हमें दिया है, तो हम उनकी मदद करें। ज़रूरी नहीं पैसे से करें।
हम फिजिकली भी जा सकते हैं, हम फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं, हम कपड़े से भी मदद कर सकते हैं, हम रोटी से भी मदद कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, हम किसी को मॉरल सपोर्ट देकर भी मदद कर सकते हैं। मसीहत मोहब्बत को दिखाना का काम है। आज हम क्या लोगों के लिए वो काम कर पा रहे हैं? क्या आज भी हम दुनियावी हैं? अगर हम आज भी दुनियावी हैं तो सच में जो खुदा की बादशाहत में हम दाखिल नहीं हो सकते। क्योंकि अगर इसी चैप्टर को आप पूरा पढ़िएगा, इसमें बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। यहाँ लिखा है कि पर मैं कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। पर यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन नहीं रहे। यहाँ बहुत साफ शब्दों के अंदर लिखा है कि हमें आत्मा के अधीन नहीं रहना, क्योंकि ये शरीर जो है इसकी इच्छा शारीरिक है। मुझे अच्छा घर चाहिए, मुझे एसी चाहिए, मुझे नाम चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, ये सब चीज़ें यहीं रह जाएंगी। खुदा कहता है जो संसार और संसार की चीज़ों से मोहब्बत करता है वो दोनों सब चीज़ें यहीं मिट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। लेकिन जो आत्मिकता के लिए जीता है, जो खुदा के लिए जीता है, वो हमेशा की ज़िंदगी को पाता है। खुदा ने हमें किसी तरह से मोहताज नहीं रखा, किसी तरह की कमी घटी नहीं थी, हर कमजोरी में हमारा मददगार हुआ है। इसीलिए यहाँ आगे बड़ी खूबसूरत बात लिखा है, शरीर का काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोहना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और ऐसे ऐसे बहुत से काम हैं जो मैं तुम्हें पहले कह चुका हूँ। ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। बहुत साफ शब्दों में लिखा पर आत्मा का फल आनंद, शांति, धीरज, कृपा, विश्वास, नम्रता, संयम है, और ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। और जो मसीह के हैं उन्होंने शारीरिक अभिलाषाओं को उन्होंने शरीर की लालसाओं को और अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया है। बहुत साफ शब्द लिखा है कि जो मसीह के हैं उन्होंने अपनी दुनियावी जो ख्वाहिशें हैं, दुनियावी जो बातें हैं, उन सब को क्रूस पर चढ़ा दिया ताकि वो मसीह के लिए जिए। आज मेरे अजीजों, मेरे लिए सवाल है कि क्या मैं आज भी दुनियावी हूँ? और अगर मैं दुनियावी हूँ तो मैं खुदावंद यीशु मसीह की उस आज़ादी को, उस कुर्बानी को बर्बाद कर रहा हूँ। लेकिन अगर आज मैं जागता हूँ और तौबा करके खुदा के साथ कामों में चलता हूँ तो खुदा मुझे वो हमेशा की ज़िंदगी देगा और मुझे लोगों के लिए आशीष का कारण बनाएगा। खुदा ने कहा है तुम आशीष के वारिस हो, लोगों को आशीष दो। हमें खुदा ने आशीष के लिए चुना है ताकि हम लोगों को आशीष दे सके। इसलिए मेरे अजीज़ों, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर और आपके ऊपर है कि हम अपने देश के लिए भी और आत्मिकता के लिए, सबसे ज़रूरी आत्मिकता के लिए, क्या हम जिस पापों की गुलामी से, जिस बीमारियों से, जिन तकलीफ़ों से खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान दी, जिसने क्रूस पर अपनी जान देकर खून बहाया और हमें उस गुनाह की ज़िंदगी से आज़ादी बख्शी, क्या हम उसमें फिर से न लौट जाएं? और अगर हम उस पर लौट गए तो खुदावंद यीशु मसीह का आना बहुत जल्द है। जैसे कि हम इन चीज़ों को देखते हैं, आज ये बीमारियां हैं, भूकंप है, ये सब कुछ है। खुदावंद यीशु मसीह कभी भी और किसी भी टाइम आ सकता है। उस वक़्त हम बहुत शर्मिंदा होंगे, उसके साथ हमेशा की ज़िंदगी में नहीं जाएंगे। इसलिए खुदावंद ने जो हमें आज़ादी दी है, इस आज़ादी को हमें थामना है, बरकरार रखना है और खुदा की बादशाहत में जानी है। खुदा ने आपको आशीषित किया है, इसलिए किया कि आप खुदा के लिए महिमा का कारण ठहरो, लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरो। खुदावन आपको बरकत दे, अपने कामों में बढ़ाए और अपने अनुग्रह में लेकर चले, ताकि आपके द्वारा खुदा का नाम फैले और आपको खुदा की आशीष मिले और बहुत से लोग आपसे बरकत पाए। खुदावन आपके साथ रहे। आइए दुआ करें। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपकी तमाम आशीष और बरकतों के लिए, और आपसे दुआ करता हूँ खुदावन कि अपनी राह पे चलने की हमें समझ और बुद्धि दे, ताकि प्रभु हम आपके लिए महिमा का कारण और लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरे। खुदावन दुआ करता हूँ अगर कोई कमजोरी में है, तकलीफ में है, तो आप उसकी सहायता मदद करें और खुदावन अपनी राह पे चलने की ताकत दें। आपके प्यार, आपके अनुग्रह के लिए आपको धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपके साथ रहे और उसका अनुग्रह आप पे बना रहे। थैंक यू सो मच।